Good morning, children. Children, today I am going to discuss, as requested, the grammar and usage from for the chapter Champa's Fruit Basket, and I am also going to discuss the words in use as well as the writing portion from this chapter, and this is from your Gulmohar English Class 1 book. Okay, so let's begin. So this is my first grammar class with you all on this platform. So before I start explaining this, the present progressive tense. So the grammar portion on this chapter is about the present progressive tense. So before I enter into this, let me give you a brief introduction before I get into this. Okay, so I assume that you know what is verb. Okay, verb किसे कहते हैं? Any action word, any action. बैठना, उठना, सोना, खाना, पीना, sitting, eating, running, walking, talking, teaching. मैं अभी क्या कर रही हूँ? What am I doing? What is the action I am doing now? I am teaching. So any kind of action, any kind of movement. आप सो भी रहे होंगे, even if you are sleeping, that is also a verb, an action. Okay? Action का मतलब ये नहीं कि हमेशा हाथ पैर हिलाते रहना है. So even if you are sleeping, that is a verb. Okay? You're doing something, any doing word. Okay? तो verb is any kind of action or doing word. Okay? Now what is tense? Tense यानी कि टाइम बताता है. टाइम ऑफ एक्शन, जो भी काम आप कर रहे हो. If you are eating, when you are eating. If you are walking, when you are walking. When मतलब टाइम. टाइम के बारे में जब आप बात करते हो, किसी एक्शन से रिलेटेड आप टाइम का जब बताते हो, that is called tense. Okay? So what am I doing now? Now अभी मैं क्या करा रही हूँ आप लोग को? अभी मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ. Okay? तो टीचिंग तो मेरा एक्शन हो गया, और ये टीचिंग मैं कब कर रही हूँ? अभी कर रही हूँ, प्रेजेंट में, वर्तमान काल में. ओके, चल रहा है मेरा टीचिंग. ओके, तो टाइम को हम 3 भागों में बांटते हैं. ओके, so the broad categories in which we divide time are basically 3. Okay, so first is present tense, जो काम हम अभी कर रहे हैं. present tense मतलब the action that we are doing now, अभी जो चल रहा है. okay, वर्तमान काल में. The second category is past tense, यानी कि भूतकाल, जो काम हम लोग कर चुके हैं. मतलब जैसे कल हमने फुटबॉल खेला था. ओके, खेला था मतलब वो हो चुका है. We played football yesterday, मतलब कब खेला था फुटबॉल? कल खेला था. yesterday मतलब वो बीत चुका है. ओके, सो दैट इज पास्ट टेंस. सो जो काम हम बीते हुए कल में कर चुके हैं, दैट इज कॉल्ड एज पास्ट टेंस. एंड द नेक्स्ट ब्रॉड कैटेगरी इज फ्यूचर टेंस. फ्यूचर यानी कि भविष्य, जो आने वाले कल में हम लोग करने वाले हैं. ओके, मतलब अगर मैं कहूँ आपसे कल मैं मेरा ये गुलमोहर बुक दे देने वाली हूँ. आई एम गोइंग टू गिव दिस बुक टुमारो. ओके, तो मैं क्या करने वाली हूँ? मैं कल ये बुक देने वाली हूँ. तो ये काम मैं कल करने वाली हूँ. ओके, तो दैट इज आने वाले कल की मैं बात बता रही हूँ. आज अभी इस वक्त नहीं करूँगी मैं उसको आने वाले कल में करूँगी, टुमारो. ओके, या कुछ मिनट बाद या कुछ पल बाद, वो भी क्या होता है? भविष्य होता है. नॉट नेसेसरीली टुमारो. ओके, मतलब जो आने वाले पल में, आने वाले समय में आप करोगे, वो 10 साल बाद भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, आने वाले कुछ घंटों की बात भी हो सकती है. ओके,
सो एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू फ्यूचर, जो अभी नहीं चल रहा है बट फ्यूचर, भविष्य की बात कर रहे हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड एज फ्यूचर टेंस. ओके, तो एक्टिविटी या एक्शन को जब हम टाइम से रिलेट करके बताते हैं कि ये वाला एक्शन क्या हम अभी कर रहे हैं, कर चुके हैं या करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज टेंस, जिसे हम लोग हिंदी में काल कहते हैं, काल. ओके, तो वक्त का जब हम लोग बताते हैं किसी एक्शन से या हरकत से रिलेटेड, दैट इज कॉल्ड एज टेंस. ओके, तो टेंस के 3 ब्रॉड कैटेगरी हैं. अब हर कैटेगरी को 4 कैटेगरी में, सब कैटेगरीज में बांटा जाता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल here we will talk about present tense. Don't worry children, I'm not going to give you an elaborate explanation for class 1. मैं elaborately नहीं बोलूँगी, थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको समझने में सुविधा हो. ओके, तो हर एक ब्रॉड कैटेगरीज को 4 सब कैटेगरीज में बांटा जाता है. ओके, सो फर्स्ट वन इज, जैसे प्रेजेंट टेंस की अगर हम बात करते हैं तो प्रेजेंट टेंस को सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस 4 भागों में बांटा जाता है. ओके, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ, समझने में सुविधा होगा. आई सिट, आई सिट, सिंपल प्रेजेंट का एग्जाम्पल है आई सिट. आई सिट का अगर मैं हिंदी अनुवाद करूं तो यूं हो जाएगा, मैं बैठी. ओके, मैं बैठी मतलब मैं अभी बैठ रही हूं. ओके, आई एम गोइंग टू सिट, आई सिट मतलब मैं अभी बैठ रही हूं. ओके, या बैठने जा रही हूं, बैठ रही हूं. ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल होगा आई एम sitting, I am sitting. ओके, इसका मतलब क्या हो जाता है, मैं बैठी हुई हूँ, मतलब कुछ पलों से मैं बैठी हुई हूँ. सिंपल प्रेजेंट I sit, मैं बैठी, मैं बैठ रही हूँ. ओके, ये मैं एक्टिविटी अभी कर रही हूँ. I am sitting, प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब कुछ पलों से मैं बैठी हुई हूँ. आई एम सिटिंग, मैं बैठी हुई हूँ. ओके, तो सिट में क्या लग गया एक्स्ट्रा, सिट में एक्स्ट्रा लग गया ING. ओके, तो किसी भी वर्ब के साथ ये क्या है, सिट क्या है, वर्ब है. ओके, सिट क्या है, एक्शन है, वर्ब है, डूइंग वर्ड है. तो किसी भी वर्ब के साथ जब हम ING लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस. जैसा आपके बुक में दिया हुआ है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस इज सेम एज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, दोनों सेम है. कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव दोनों का मतलब एक है, मतलब कोई भी एक्शन जो कंटिन्यूएशन में है, जो चल रहा है, कंटिन्यू कर रहा है. ओके, प्रोग्रेसिव का भी मतलब वही है. ओके, so it's just the pattern of the name has been changed, but मतलब वही है. okay, so कोई भी verb, कोई भी action या कोई भी doing word जो continuation में है, progression में है, okay, जो चल रहा है, that is called as present progressive tense or present continuous tense. okay, बाकी का मैं आपको नहीं समझा रही हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. तो सिंपल प्रेजेंट यानी कि आई सिट, मैं बैठी. प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस जैसा आपके किताब में दिया हुआ है, मतलब कोई भी एक्शन या कोई भी वर्ब जो अभी प्रेजेंट टाइम में, अभी वर्तमान में चल रहा है, हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, दैट इज नोन एज प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस. ओके, now let's move on to your exercise now. Okay, coming to your book, so from the beginning, grammar and usage, the present progressive tense.
रीड दीज सेंटेंसेस, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ते हैं. ओके, आई एम टेकिंग सम फ्रूट्स फॉर हर. आई एम टेकिंग को रेड कलर में हाईलाइट किया गया है. सम फ्रूट्स फॉर हर, तो इसका मतलब क्या है? मैं, आई मतलब मैं, एम टेकिंग लेके जा रही हूँ, टेकिंग मतलब लेके जाना, सम फ्रूट्स कुछ फल, फॉर हर उसके लिए. तो मैं क्या कर रही हूँ, जो भी ये बता रहा है वो क्या कर रहा है, कुछ फल लेके जा रहा है. तो क्या है, वो एक्शन है, इन कंटिन्यूएशन है, मतलब वो ऐसा नहीं है कि लिया हुआ है और खड़ा हो गया, नहीं, वो लेते हुए उसको जा रहा है, किसी तक पहुंचा रहा है. सो द एक्शन इज इन कंटिन्यूएशन, चल रहा है, वर्तमान काल में, प्रेजेंट टाइम में वो चल रहा है. सो आई एम टेकिंग सम फ्रूट्स फॉर हर, मैंने किसी के लिए कुछ फ्रूट्स लिया है और मैं उस तक उसको लेके जा रही हूँ. आई एम टेकिंग, मैं उसको लेते हुए जा रही हूँ. सो द एक्शन इज इन कंटिन्यूएशन, प्रोग्रेशन में है, चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है. और ये एक्शन कब हो रहा है? अभी, वर्तमान काल में, प्रेजेंट टेंस में हो रहा है. एम टेकिंग. ओके, शी इज वॉकिंग टू Ponni's house. She is walking to Ponni's house. Is मतलब अभी, प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, प्रेजेंट टेंस में हो रहा है. क्या हो रहा है? वॉकिंग, तो किसी लड़की के बारे में बात हो रहा है, दैट्स वाई शी हैज़ बीन यूज्ड. ओके, इज मतलब अभी प्रेजेंट टेंस में हो रहा है. क्या हो रहा है, कौन सा एक्शन हो रहा है? वॉकिंग, चल रही है, कोई चल रही है, और चलना उसका ख़त्म नहीं हुआ है, दैट इज इन प्रोग्रेशन, कंटिन्यूएशन में है, मतलब वो चलती ही जा रही है. टू पोन्नीज हाउस, कहाँ तक चल रहे, कहाँ तक उसको जाना है? पोन्नी के घर तक जाना है. सो शी इज वॉकिंग टू पोन्नीज हाउस. वॉकिंग, टेकिंग, टेक, टेकिंग, टेकिंग, टेक वर्ब है, वर्ब के साथ ing लग गया. ओके, दिस इज योर वर्ब एंड दिस इज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म. ओके, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म. ओके, तो ing लग जाएगा तो ये वर्ड बन जाएगा टेकिंग. ओके, नेक्स्ट वन इज वॉकिंग. तो वॉक, WALK, वॉक प्लस ing, दैट विल बिकम योर वॉकिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म. ओके, या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म. ओके, तो हर एक वर्ब का फॉर्म होता है, पास्ट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, फ्यूचर फॉर्म. ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्म है? जहाँ पे भी ing लग जाएगा वहाँ पे कौन सा फॉर्म होगा? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म. ओके, द वर्ड्स इन कलर एम टेकिंग, इज वॉकिंग, और एम इज का क्या मतलब है? कि वो काम अभी हो रहा है, प्रेजेंट टेंस में. डिस्क्राइब what someone is doing at the time of speaking. Okay, तो am taking और is walking, ये highlighted जो शब्द हैं ये हमको क्या बताते हैं? describes बताना. क्या बताते हैं? what someone, कौन क्या कर रहा है, is doing कर रहा है, at the time of speaking, बोलने के टाइम पे वो क्या कर रहा है. ओके, बोलने के टाइम पे वो क्या कर रहा है ये हमको बताता है क्या? वर्ब का पैटर्न, वर्ब का फॉर्म हमको बताता है कि कौन क्या कर रहा है बोलने के टाइम पे. ओके, लर्न दिस विद द हेल्प ऑफ योर टीचर. ओके, सो आई, शी, ही, इट, यू, दे. ओके, so these are what? These are called pronouns. Okay, जो noun के बदले में यूज किया जाता है. So noun is any naming word, राम, श्याम, सीता, गीता, any name. Okay, any name is noun. और noun के बदले में जब हम कोई शब्द यूज करते हैं, any words like these, I, she, he, it, you, they, these are called pronouns. तो प्रोनाउंस के साथ जब हम वर्ब को जोड़ेंगे तो सेंटेंस बनेगा कैसे? आई एम वॉकिंग,
ओके, शी इज वॉकिंग, या फिर ही इज वॉकिंग, या फिर इट इज वॉकिंग. ओके, इट हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? एनी न्यूट्रल जेंडर थिंग. ओके ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल an animal, if you are talking about, for example, say dog. So we will not say he or she, we will say it is walking. Okay, you are walking, they are walking. Okay, तो you के साथ क्या होगा? am या is नहीं होगा, are होगा. they के साथ क्या होगा? are होगा. So I am walking, I के साथ am होता है, I am walking. she, he, it के साथ is होगा, you, they के साथ are होगा. ओके, तो इस तरह का फॉर्मेट हमको फॉलो करना पड़ता है व्हेन वी आर गोइंग टू स्ट्रक्चर एनी सेंटेंस. जब हम कोई सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो किसी को भी किसी के साथ नहीं जोड़ सकते. एक फॉर्मेट होता है ग्रामर यानी कि फॉर्मेट. तो एक फॉर्मेट होता है जिसको हमको फॉलो करना होता है. ओके, सो इट विल बी recommended, or I will suggest you to learn this format. okay, कि I के साथ क्या होगा? am होगा. she, he, it के साथ क्या होगा? is होगा. you या फिर they के साथ क्या होगा? are होगा. okay, now let's look at the first exercise. Look at this picture, complete the sentences with the correct form of words given in the boxes. तो यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है जहाँ पे कुछ बच्चे कुछ अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं. कोई मूव हो रहा है, कोई बटरफ्लाइज या बर्ड्स, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, देख रहा है दरवाजे से बाहर. कोई पानी पी रहा है या जूस पी रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई ड्राइंग कर रहा है. सो ऑल द किड्स आर एंगेज्ड इन डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़. सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव गॉट सम वर्ब हियर. हाँ, यहाँ पे कुछ एक्शन वर्ड हमको दिए हुए हैं, उसका सही फॉर्म बना के हमको यहाँ पे फिल अप द ब्लैंक्स में भरना है. ओके, सो द फर्स्ट वन इज आई एम अनु, मैं अनु हूँ. आई एम लुकिंग एट द रेड बर्ड, एट अ रेड बर्ड. ये अनु है और ये क्या कर रही है? कुछ रेड कलर के पंछियों को देख रही है. ओके, सो आई के साथ क्या होगा? यहाँ पे हमने देखा आई के साथ क्या होगा? एम होगा. ठीक है, प्लस आपका वर्ब, सही वर्ब फॉर्म. ओके, तो आपको फॉर्मेट कैसे याद रखना है? सो इफ इट इज आई के साथ होगा आपका एम. ओके, प्लस आपका करेक्ट वर्ब फॉर्म. ओके, सो वर्ब प्लस ING. यहाँ के लिए आपका क्या होगा? क्योंकि हम लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग का वर्ब फॉर्म क्या होगा? वर्ब प्लस ING. ओके, ये फॉर्मेट आपको याद रखना है. सेकेंड वन इज शी ऑब्लिक ही ऑब्लिक इट. इन तीनों प्रोनाउन के साथ क्या होगा? ऑक्सिलरी वर्ब में आपका आ जाएगा इज. ठीक है, और मेन वर्ब में आपका आ जाएगा वर्ब प्लस ING. ठीक है, ये दोनों इकट्ठे आ जाएगा. तो आई के साथ होगा एम और आपका मेन वर्ब में ING लग जाएगा. शी या फिर ही या फिर इट, आइदर ऑफ द तीनों में से ऑक्सिलरी वर्ब में लगेगा इज. ओके, एंड मेन वर्ब में आपका लगेगा वर्ब प्लस ING. ओके, नाउ द थर्ड वन इज यू ऑब्लिक दे. इनके साथ क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ड या ऑक्सिलरी वर्ब में आर, और मेन वर्ब का आपका सेम रहेगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कर रहे हैं तो वर्ब प्लस ING. तो ये फॉर्मेट आपको याद रखना है. ओके, इसको फॉलो करते हुए हम लोग फिल अप द ब्लैंक्स को करेंगे. सो आई एम अनु, आई के साथ होगा एम. यहाँ पे दिया हुआ है लुक तो लुकिंग हो जाएगा एट अ रेड बर्ड. सेकेंड वन इज इट. इट के साथ होगा आपका इज. इट के साथ क्या होगा? इज होगा. ओके, और यहाँ पे मेन वर्ब में क्या दिया हुआ है? सिंग. तो सिंग का हो जाएगा सिंगिंग. ओके, SING ING, सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग.
आया समझ में? ओके। नंबर 3, सुमा इज माई सिस्टर, सुमा मेरी बहन है। शी डैश अ स्टोरी बुक, तो शी के साथ क्या होगा, हेल्पिंग वर्ड में इज आ जाएगा। ओके, शी के साथ हेल्पिंग वर्ड में इज आ जाएगा। और मेन वर्ब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रीड, तो रीड के साथ ing लग के क्या हो जाएगा, रीडिंग, READING, रीडिंग। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, रोनी इज सिटिंग बिसाइड हर, रोनी सुमा के बगल में बैठी हुई है। ही डैश मिल्क, तो ही के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ड कौन सा लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ड इज, तो ही इज। मेन वर्ब में क्या है, ड्रिंक, तो ड्रिंक के साथ ing लग के हो जाएगा ड्रिंकिंग मिल्क। ओके, तेज हैज इंक ऑन हिज फेस, तेज के मुंह पे स्याही लग गया है। ही डैश हिज फेस, तो ही के साथ हमारा फिर से हेल्पिंग वर्ब में लग जाएगा इज, और मेन वर्ब यहाँ पे दिया हुआ है वॉश, तो वॉश के साथ ing लग के हो जाएगा वॉशिंग हिज फेस। ओके, 6, बॉब डैश अ पिक्चर फॉर हिज सिस्टर, बॉब क्या कर रहा है, एक तस्वीर बना रहा है, तो बॉब क्या है, नाम है। ओके, तो बॉब के साथ क्या लग जाएगा, यहाँ पे सारा प्रोनाउंस का दिया हुआ है, तो नेम के साथ क्या लग जाएगा, इज लगेगा। ओके, बॉब नाम दिया हुआ है, यहाँ पे कोई ही, शी, इट नहीं दिया हुआ है, या फिर आई भी नहीं दिया हुआ है, नाम के साथ इज लगेगा, हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा। ओके, मेन वर्ब ड्रॉ दिया हुआ है, ड्रॉ का ड्रॉइंग हो जाएगा, ड्रॉ प्लस ing मिला के क्या हो जाएगा, ड्रॉइंग। ओके, अ पिक्चर फॉर हिज सिस्टर। नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज, नंबर B, use the pattern in this table to make sentences about the pictures. Write the sentences below. Excuse me. तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 and 6 कुछ एक्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे कोई खाना बना रहा है, यहाँ पे कोई पढ़ाई कर रही है, खेल रहे हैं बच्चे, तस्वीर बना रही है, वायलिन सिखा रहे हैं या फिर गाना सिखा रहे हैं, और यहाँ पे एक स्क्विरियल जो है पेड़ पे चढ़ रहा है। ओके, और यहाँ पे हमको फॉर्मेट दिया हुआ है। ओके, वही फॉर्मेट जो मैंने आपको बताया, जो आपके बुक में भी दिया हुआ है, इस फॉर्मेट को आपको फॉलो करते हुए आपको सेंटेंस बनाना है। सो यू हैव टू फॉलो दिस फॉर्मेट एंड यू हैव टू कंस्ट्रक्ट सेंटेंसेस। ओके, तो किसी को भी किसी के साथ नहीं जोड़ सकते हैं, यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट। सो नंबर वन को देख लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही इज कुकिंग, ही इज कुकिंग। ओके, नंबर 2 में क्या है, कोई लड़की यहाँ पे पढ़ रही है, तो वी कैन यूज शी, लड़की के लिए हम लोग प्रोनाउन क्या यूज करते हैं, शी। सो शी इज क्या हो जाएगा, पढ़ रही है का कौन सा वर्ब हो जाएगा, रीडिंग। ओके, शी इज रीडिंग, तो नंबर 2 में यू कैन राइट शी इज रीडिंग। सो गो अकॉर्डिंग टू द पिक्चर्स। ओके, सो नंबर 3 में बच्चे खेल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, कोई एक नहीं। सो वी विल यूज दे। क्यों दे यूज करेंगे, क्योंकि दे का मतलब है कई सारे, एक जन की बात नहीं हम लोग कर रहे हैं, कई सारों की बात कर रहे हैं। सो दे, और दे मतलब क्या है, प्लूरल है, कई सारे, एक जन की नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा, आर। ओके, दे आर क्या कर रहे हैं, प्लेइंग। सो नंबर 3 में हम लोग लिखेंगे दे आर प्लेइंग। ओके, नंबर 4, एक बच्ची ड्राइंग कर रही है। सो दिस लुक्स लाइक अ गर्ल, शी इज अ गर्ल, सो वी विल यूज शी इज। ओके, शी के साथ इज होगा। ओके, एक जन की बात कर रहे हैं हम लोग, शी इज पेंटिंग। ओके, so number 4, she is painting. Okay, number 5, okay, ये सब मिलके गाना गा रहे हैं। Okay, so
सब मतलब कई सारे हैं, सो वी विल अगेन यूज दे. ओके, दे के साथ होगा आर. ओके, आर सिंगिंग, दे आर सिंगिंग. ओके, नंबर 5 दे आर सिंगिंग. नंबर 6, एक स्क्विरियल पेड़ पे चढ़ रहा है, तो स्क्विरियल क्या हो गया? ना ही है, ना शी है, ना दे है, न्यूट्रल जेंडर. ठीक है, कोई भी एनिमल उसको हम लोग न्यूट्रल जेंडर में कंसिडर करते हैं, तो हम लोग उसके लिए क्या रेफर करेंगे, क्या यूज करेंगे, कौन सा प्रोनाउन? इट. ओके, सो इट इज क्लाइंबिंग. ठीक है, इट इज क्लाइंबिंग. तो यहाँ पे नंबर 6 में क्या आ जाएगा? इट इज क्लाइंबिंग. Okay, so coming to your next exercise, which is on page 102. So you have got words in use. Okay, and they have given you synonyms. Okay, synonyms का क्या मतलब होता है? synonyms मतलब ऐसे दो शब्द जिनका मतलब बराबर है, एक जैसा है या एक है. ओके, ऐसे कई शब्द होते हैं जिनका मतलब एक होता है. ओके, हम लोग उनको अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं, लेकिन मतलब उनका बराबर होता है. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, और इसका सिनोनिम्स का उल्टा होता है एंटोनिम्स. ओके, जहाँ पे दो शब्द जिनका मतलब ऑपोजिट है. ऑपोजिट आपको पता होगा, उल्टा मतलब वाला शब्द. ओके, तो ऑपोजिट वर्ड्स को हम लोग एंटोनिम्स भी बोलते हैं, और सिनोनिम्स मतलब सेम मतलब वाले शब्द, सेम मीनिंग वाले दो शब्द. ओके, सो फाइंड टू वर्ड्स विद द सेम मीनिंग, देन कलर देम यूजिंग द सेम कलर. ओके, तो यहाँ पे आपको ओवल्स में कुछ शब्द दिए गए हैं, तो आपको ऐसे दो शब्द निकालना है, मतलब एक एक जोड़ी आपको ऐसा निकालना है जिनका मतलब सेम है. तो ये आप तभी कर सकते हैं जब आपको शब्दों के मतलब पता हो, एंड फॉर दैट योर vocabulary has to be strong. Okay, so I am going to help you with a few, but बाकी जो मैं आप नहीं करूँगी उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको मतलब नहीं पता है तो डिक्शनरी रेफ़र कीजिए. जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप डिक्शनरी रेफ़र करोगे उतना आपका वोकैबुलरी बढ़ेगा. ओके, बच्चों की छोटी छोटी डिक्शनरी आती है, उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए, तब जाके आपका वोकैबुलरी बढ़ेगा. ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल दैट हैज़ बीन गिवन. रीच्ड, और यहाँ पे केम. रीच्ड मतलब पहुँच गया, केम मतलब आ गया. ठीक है, तो दोनों का मतलब एक जैसा है. ओके, ही रीच्ड, अगर हम बताएं, अगर हम बोले ही रीच्ड मतलब वो पहुँच गया, ही केम मतलब वो आ गया, तो एकदम पूरा बराबर नहीं है, वो एकदम मतलब इक्वल मीनिंग नहीं है, लेकिन आसपास है, बराबर है. ओके, सो दीज वर्ड्स आर कॉल्ड सिनोनिम्स. ओके, एक्सक्यूज मी. सो नाउ लेट्स सी, इफ आई टेक स्टार्टेड. स्टार्टेड मतलब शुरू होना. ओके, स्टार्टेड मतलब शुरू हो चुका है. ईडी लगा है मतलब पास्ट टेंस है. स्टार्टेड मतलब शुरू हो चुका है. सो लेट्स सी दूसरा शब्द क्या हो सकता है. बिगैन. बिगैन, तो स्टार्टेड का सिनोनिम क्या होगा? स्टार्टेड, STARTED. स्टार्टेड मतलब जो शुरू हो चुका है, उसका सिनोनिम क्या होगा? बिगैन. ठीक है, बिगैन का मतलब ही शुरू हो चुका है. ओके, नाउ लेट्स टेक अनदर पेयर. लाइट. लाइट मतलब पसंद आया था. ठीक है, सारा यहाँ पे पास्ट टेंस में दिया हुआ है सारा शब्द. ओके, लाइट पसंद आया था. लेट्स सी अनदर वर्ड. इंजॉयड. इंजॉयड लाइट के आसपास है. ठीक है, इंजॉयड मतलब मज़ा आया था. लाइट पसंद आया था, इंजॉयड मज़ा आया था. तो आसपास है दोनों शब्दों का मीनिंग, क्योंकि यहाँ पे बाकी और जो ऑप्शंस दिए हैं वो बिल्कुल भी इसके आसपास नहीं है. सो दिस इज़ द नियरेस्ट मीनिंग फॉर लाइट. ओके, सो लाइट का सिनोनिम होगा इंजॉयड यहाँ पे. ओके, यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं अवेलेबल ऑप्शंस में से लाइट का सिनोनिम होगा इंजॉयड. ओके,
and I will do one more pair for you, and the rest I will suggest you to find out the meaning for yourself if you don't know from a dictionary, so that will be more helpful. I did liked. Frightened, shall I do frightened? Okay, frightened मतलब घबरा जाना, घबरा गया था, ed लगा हुआ है मतलब past tense, तो frightened मतलब घबरा गया था, तो frightened का क्या होगा? scared, scared मतलब डर गया था, तो घबरा गया था, डर गया था, दोनों क्या है? आसपास मीनिंग वाले शब्द है. Excuse me. FRIGHTENED, frightened का सिनोनिम क्या होगा? scared. ओके, frightened का सिनोनिम होगा scared. frightened मतलब घबरा गया था, scared डर गया था. ओके ओके, I'll do all for you. ओके, looked मतलब देखा था, तो looked का सिनोनिम होगा saw मतलब देखा था. looked मतलब देखा था, saw का मतलब भी देखा था, पर look और saw को हम लोग अलग अलग जगहों पे यूज करते हैं. ओके, सो दे आर नियर टू ईच अदर इन मीनिंग्स, लेकिन देयर यूसेजेस आर डिफरेंट. ओके, दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल द वर्ड्स ओवर हियर. ओके, तो सिनोनिम मतलब ऐसा नहीं कि आप लोग इस शब्द को भी और उस शब्द को भी, दोनों को एक ही जगह पे एक ही पैटर्न में आप यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है. सो लुक्ड का सिनोनिम यहाँ पे क्या होगा? सॉ. ओके, फिर क्या है? बम्प्ड मतलब टक्कर खाना. ओके, बम्प्ड का सिनोनिम होगा हिट का मतलब भी धक्का खाना. ओके, बम्प्ड टक्कर खाना, हिट धक्का खाना, सो बम्प्ड का सिनोनिम होगा हिट. ओके, यहाँ पे. So let's discuss the last exercise, the writing part, which is about describe a person. Okay, तो description देना है. इस तस्वीर को देख के, इसमें इस person को देख के आपको क्या क्या points आपको दिमाग में आते हैं, उसको आपको sentence में डालना है. Okay, look at this picture of Champa. Write 5 sentences about her in your notebook. You can use the words in the box. तो यहाँ पे पिक्चर में चंपा बैठी हुई है. ओके, और यहाँ पे कुछ आपको क्लू वर्ड्स दिए हुए हैं. इन वर्ड्स को यूज करते हुए आपको सेंटेंसेस बनाने हैं. ओके, यू मे बिगिन लाइक दिस, आप ऐसे शुरू कर सकते हो. एंड वन एग्जाम्पल इज गिवन हियर. चंपा इज सिटिंग ऑन अ बेंच. पहला हमको क्या पता चलता है इस पिक्चर को देख के कि वो बैठी हुई है. कहाँ पे बैठी हुई है? ऑन अ बेंच. सो यू कैन राइट चंपा इज सिटिंग ऑन अ बेंच. ओके, एक्सक्यूज मी. येलो ड्रेस. ओके, तो यहाँ पे येलो ड्रेस पहनी हुई है वो. सो यू कैन आइदर राइट शी इज वेयरिंग एन येलो ड्रेस, या फिर आप लिख सकते हो she is in yellow dress. Okay, she is wearing an yellow dress. wearing मतलब पहनी हुई है. So you can either write she is wearing an yellow dress, या फिर आप लिख सकते हो शी इज इन येलो ड्रेस. शी इज इन येलो ड्रेस. ओके, द नेक्स्ट इज लॉन्ग हेयर. चंपा के लंबे बाल हैं. सो यू कैन राइट इट एज शी, इट्स गिवन अवे हियर, आई होप यू कैन मेक आउट. शी हैज लॉन्ग हेयर. लॉन्ग हेयर से आप क्या सेंटेंस बना सकते हो? शी हैज लॉन्ग हेयर. ओके, नेक्स्ट क्या है? बास्केट. उसके पास एक टोकरी है. ओके, सो वी कैन राइट शी हैज ए बास्केट. शी हैज ए बास्केट. उसके पास एक बास्केट है. एप्पल. एप्पल क्या कर रही है? खा रही है एप्पल. सो वी कैन राइट शी इज ईटिंग एन एप्पल.
वो एक एप्पल खा रही है. She is eating an apple. ओके, तो इस तरीके से हम क्लू वर्ड्स को यूज करते हुए, इस पिक्चर को देखते हुए हम अप्रोप्रिएट सेंटेंसेस बनाना है. ठीक है, अप्रोप्रिएट मतलब ऐसे सेंटेंसेस जो इस क्लू वर्ड और इस पिक्चर से रिलेटेड हैं. ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने क्लू वर्ड्स यूज किया लेकिन वो पिक्चर के साथ रिलेटेड नहीं है तो नहीं चलेगा. ओके, so that is it children for the grammar and the other two exercises from this chapter. Okay, so children, this is my last video from this book, as unfortunately I have to part away with it today, so I won't be having this book any longer with me. And I hope that the stories I had read and the few exercises that I could do with you is clear to you all. And I sincerely thank you all for being so active and responding. That really motivated and helped me in doing my classes and lessons better. And now it's time for me to move on to fulfill my next promise that I had made to some parents earlier. That is on starting simple grammar classes on English for beginners and for children up to primary classes. So if you're interested, you can follow and get benefited. And I thank you once again. Have a good day.